ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र और अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज है। प्रस्तुत है एक विशेष कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के तहत आज हम बात करेंगे स्पिरिचुअलिटी एंड पैट्रियोटिज्म, और इसके लिए हमसे बातें साझा करेंगी देवकी मैया, संचालिका ओम मंडली शिव शक्ति अवतार सेवा संस्थान रायपुर छत्तीसगढ़, और साथ ही श्री विजय कुमार सह संचालक ओम मंडली शिव शक्ति अवतार सेवा संस्थान रायपुर छत्तीसगढ़। तो आप दोनों का हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। देवकी मैया, आप सबसे पहले तो आपसे हम जानना चाहते हैं कि ओम मंडली शिव शक्ति अवतार सेवा संस्थान रायपुर छत्तीसगढ़ है, जो ये संस्थान एग्जैक्टली करती क्या है? सबसे पहले तो मैं सभी को धन्यवाद दूंगी। ओम मंडली संस्था करती क्या है? ओम मंडली संस्था पूरे भारत को जागरूक कर रही है। ओम मंडली संस्था में वंदे मातरम गायन कराया जाता है, जो हमारे भारत की संस्कृति, जो वंदे मातरम गायन से हर किसी के अंदर देशभक्ति का जो जज्बा है वो उठे और हर किसी को अपने देश के लिए प्रेम जागरूक हो। वंदे मातरम के साथ साथ ओम मंडली संस्था ओम का उच्चारण भी कराती है, जिससे हम सब के अंदर ऊर्जा का संचार होता है। मैं सबसे पहले वंदे मातरम के बारे में कहूंगी कि ओम वंदे मातरम के नाम से हम कहेंगे कि वंदे मातरम जैसे अपने पूरे राज्यों में लगभग हमने 28 राज्यों में वंदे मातरम का गायन कराया है, और संपूर्ण वंदे मातरम के कुछ शब्द जैसे कि वंदे मातरम सुजला सुफला मलयज शीतला। सुजला जो हमारे भारत में जल से भरी हुई, सुफला मतलब जो फलों से भरी हुई, और जो हरी भरी जो हमें अनाज देती है, तो ऐसी भारत माँ की हम वंदना करते हैं। तो इसलिए जैसे कि ये गीत की जो रचना जिन्होंने की, उस समय सबके हौसले टूटे हुए थे। जिन्होंने इस गीत को बना करके पूरे भारत को, हर किसी के अंदर क्रांतिकारी जगाई, हर किसी के अंदर देश के लिए प्रेम जगाया। तो ओम मंडली संस्था देश को लेकर के और आध्यात्मिकता को लेकर के साथ चल रही है। जैसे गाड़ी के दो टायर होते हैं, एक के बिना नहीं चल सकती, तो ऐसे ही दोनों चीजों को लेकर के ओम मंडली संस्था चल रही है। लगभग अभी 11 अगस्त को 2023 में हमारा 1 लाख का प्रोग्राम किया था रायपुर छत्तीसगढ़ में वंदे मातरम का, जिसमें लाखों लोग आए थे और जिससे हमें वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हासिल किया था। और दूसरी बात, अभी हम ओम के उच्चारण पे आते हैं। ओम के उच्चारण हमारे जीवन की यात्रा में क्यों जरूरी है? क्योंकि ओम की ध्वनि एक ऐसी ध्वनि है जो बहुत पावरफुल एनर्जी हमें देती है, बहुत पावरफुल ऊर्जा जिसमें है। जैसे कि हम पूरा दिन कार्य करते हैं, पूरा दिन हम अपना कार्य व्यवहार में रहते हैं, लेकिन हम कुछ भी समय खुद के लिए नहीं निकाल पाते। आज तक हम दूसरों के लिए करते आए हैं। अगर मैं कहूँ कि हमने खुद के लिए क्या कमाई, हमने खुद के लिए क्या किया है, तो जो ओम का उच्चारण है ये खुद के लिए, खुद का बेनिफिट और खुद की सकारात्मक ऊर्जा, जिससे खुद तो हमें बेनिफिट मिलता ही है, लेकिन साथ ही साथ हमारी फैमिली को, हमारे परिवार को, हमारे आसपास को, हमारे फ्रेंड्स को, सबको इसका बेनिफिट मिलता है। क्योंकि जब आप ओम की ध्वनि करते हैं, ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक ऊर्जा का संचार होता है, जो वो ऊर्जा चारों तरफ फैलती है, जिससे आपका ही वाइब्रेशन पॉजिटिव बनता है, जिससे लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं और बोलते कि आप ऐसा क्या। ओम मेडिटेशन, जिससे आपकी हेल्थ भी अच्छी रहती है और मन भी अच्छा रहता है। क्योंकि आज मोस्टली सारी दुनिया को देख रहे होंगे आप, सारा संसार डिप्रेशन में है, सब डिप्रेशन में है। छोटे बच्चे को पूछ लो, बड़े को पूछ लो, किसी को भी पूछ लो, किसी को घर की टेंशन, बच्चों को पढ़ाई की टेंशन, युवा को नौकरी की टेंशन, हर किसी ना किसी को किसी ना किसी तरीके से प्रॉब्लम है। लेकिन एक ही ओम का उच्चारण हमारी सारी प्रॉब्लम का समाधान है। सारी प्रॉब्लम को एक साइड आप 10 मिनट अपनी लाइफ में ओम की ध्वनि करेंगे, वो 10 मिनट ही काफी है आपके जीवन को ऊपर तक, ऊंचाई तक ले जाने के लिए। क्योंकि ओम की ध्वनि हमारा मार्गदर्शन है, ये हमें मार्गदर्शन करती है। क्योंकि बोलते हैं कि जब संसार बना तो सबसे प्रथम ध्वनि निकली ओम, जिससे सारे संसार की रचना हुई, ऐसे बोलते हैं शास्त्रों में भी। तो ये जो ओम का उच्चारण है ये बहुत फायदेमंद है। मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगी, ओम की ध्वनि करे और अपने जीवन को सफल बनाए। ओम की ध्वनि से आपका फैमिली, आपका परिवार, आपके बच्चे सब बहुत अच्छे रहे। ये तो आपने वंदे मातरम और साथ ही ओम की ध्वनि की जो महत्व है उसके बारे में बताया। तो बातों का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि आप दोनों हमें भी और हमारे सुनने वाले श्रोता हैं उनके लिए ओम की ध्वनि का उच्चारण कर सके तो थोड़ी। जी बिल्कुल। इसके लिए तो अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करके और आंखें बंद करेंगे और ध्यान केंद्रित करेंगे। फील करेंगे कि मेरे मस्तक से पावरफुल ऊर्जा जनरेट हो रही है
और मेरा मन एकदम शांत हो रहा है। तो चलिए हम ओम की ध्वनि करते हैं बहुत प्यार से। ओम नमः शिवाय। वैसे तो हमने अभी 3 बार ही ओम की ध्वनि की है, लेकिन लगभग 5 से 7 मिनट तक इस ओम की ध्वनि को कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि तभी इसके बेनिफिट होंगे। मैं सिर्फ सबको एक मैसेज जरूर दूंगी कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, टैबलेट लेते हैं, लेकर के रख लेते हैं तो कोई बेनिफिट नहीं होगा जब तक आप उसको लेंगी नहीं जी। ऐसे ही मैं कहूँगी, जब तक हम ओम मेडिटेशन नहीं करेंगे तब तक इसके बेनिफिट देखने में नहीं आए। और ये गारंटी के साथ है, क्योंकि बहुत सारे हमारे पास केसेस ऐसे आए हैं जिनको नशे से छुटकारा मिला है, जिनके घर में रोज कलह कलेश होता था, उनके घर में शांति आई है। जिनको नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव था, उनकी नेगेटिव ऊर्जा एकदम जड़ से खत्म हुई है, क्योंकि ये कर रहे हैं तो बेनिफिट मिल रहा है। तो मैं सबको यही मैसेज दूंगी कि अपने घर में 10 मिनट ओम का उच्चारण जरूर करें। तो देवकी मैया, जब आप ओम का उच्चारण कर रहे थे, साथ ही विजय कुमार जी आप जब दोनों ओम का उच्चारण कर रहे थे, आई कुड फील, मैं फील कर रहा था कि जो पीसफुल इन्वायरमेंट है और जिस तरह का जो एक एको आ रही थे, तो मैं फील कर रहा था। क्योंकि हम बात कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी और पैट्रियटिज्म की, और ओम के जो महत्व के बारे में, उसके बारे में बात करें तो इसे पर्टिकुलरली जब आपने कहा 5 या 10 मिनट करना चाहिए, तो कुछ ऐसा समय या दिन में कब करना चाहिए ताकि इसका जो असर हो, बेहतर असर हो? इसमें मैं कहूँगी, एक तो जो सूर्योदय का समय है जी, सबसे बेस्ट समय है, जिसमें सूर्य की भी एक तरफ ऊर्जा आ रही है आपको, वहाँ का भी बेनिफिट है, और प्रकृति भी बहुत शुद्ध है, अच्छी वाइब्रेशन है। और सुबह का समय बहुत बेस्ट है, और एक शाम का समय जिस समय आरती होती है। तो उस समय, ये 2 समय बेनिफिट अगर ज्यादा लेने हैं, जैसे कि डॉक्टर बोलते हैं कि खाली पेट लोगे तो असर आएगा, है ना, तो मतलब दवाई खाली पेट लेंगे तो असर आएगा। तो ये जो चीज है, ये भी एक ऐसी चीज है जो फायदा जो होगा सुबह 10 मिनट, शाम को 10 मिनट। हाँ, लेकिन इसका कोई फिक्स समय नहीं है। अगर आपको सवेरे समय नहीं मिलता है, शाम को नहीं मिलता है, तो दिन में जब भी आपके पास टाइम हो, आप अकेले बैठे हो, आप कहीं गार्डन में बैठे हो, आप कहीं घर की टेरेस पे बैठे हो, आप अपने ऑफिस में बैठे हो, इसको आप कभी भी कहीं पर भी किसी भी स्थान पर ओम का उच्चारण कर सकते हैं। हर जगह आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। जी। ओम उच्चारण जो है यूनिवर्सल है, लेकिन क्या ये कोई भी कम्युनिटी के लोग इसका उच्चारण कर सकते हैं? कि कभी कभी हम देखते हैं कि जब हम ओम बोलते हैं तो एक पर्टिकुलर रिलीजन के साथ अटैच करते हैं। विजय कुमार जी, हम आपसे जानना चाहेंगे। ओम जो है वो यूनिवर्सल है, वो सब धर्म वाले कर सकते हैं। उसका प्रूफ प्रमाण क्या है कि जैसे हमारे मुस्लिम धर्म में आमीन कहा जाता है, आमीन में अ और म आता है, ओम में भी अ और म आता है। क्रिश्चियन धर्म में भी आमीन कहते हैं। तो जो अ और म वाला जो शब्द है वो हर एक धर्म में है। ओम यूनिवर्सल है। अगर इस पर्टिकुलर धर्म से जुड़ा हुआ होता तो नासा ने जैसे प्रूव किया है कि सूर्य के आजू बाजू ओम का उच्चारण निरंतर बजता रहता है, तो वो तो यूनिवर्स का ही हो गया। तो ओम सब धर्म के लिए है, सब जाति के लिए है, किसी भी उम्र के व्यक्ति के लिए है, चाहे नर नारी किसी के भी लिए, छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक कर सकते हैं और किसी भी टाइम पे भी कर सकते हैं। ओम का आपको जरूर बेनिफिट होगा और सभी लोग कर सकते हैं, सभी धर्म वाले कर सकते हैं और सभी को करना चाहिए। और ओम करने से जैसे जो मेडिटेशन करते हैं उनके लिए बहुत बेनिफिट है। वो मेडिटेशन सबके लिए है। जैसे मैथ्स है, साइंस है, वो किसी धर्म के लिए है क्या? जी नहीं है। मैथ्स सबके लिए है, साइंस सबके लिए है, वैसे ओम भी सबके लिए। आपकी जो संस्था है स्पिरिचुअलिटी और पैट्रियटिज्म के बारे में बता रहे, लोगों तक पहुंच रहे, तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी? वैसे ओम जो है वो तो अनादि है, पहले से चला आ रहा है। इसकी जरूरत अभी नहीं पड़ी है, ये शुरुआत से ही है, वो शाश्वत है, पहले से है। ओम की जरूरत पहले थी, बीच में भी थी और अंत में भी है।
परंतु हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हुए हमारी संस्कृति को भूलते जा रहे, तो कहीं ना कहीं हम हमारी संस्कृति को भूलते जा रहे थे। वो देखने में आया, तभी जाकर के ये जागरूकता लाने के लिए कि हमारी संस्कृति को हम भूल रहे हैं कहीं ना कहीं, उसको जागरूक करने के लिए ओम की जरूरत है, देशभक्ति की जरूरत। आप जो स्पिरिचुअलिटी एंड पैट्रियोटिज्म की जो पहल कर रहे हैं, तो ये कार्य करने के दौरान आप क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं, लोगों में जाकर क्या क्या करते हैं? हम ओम के फायदे, ओम करने से क्या होता है, और वंदे मातरम का गायन, हम जहाँ पर भी प्रोग्राम करते हैं तो सबसे पहले हम ये सेवाएं देते हैं। जो हमारे सेवाधारी हैं वो लगभग 15 दिन पहले से ही वो शुरुआत करते हैं, या बैनर लगाना, ओम कराना। प्रोग्राम के एक दिन पहले रैली निकालते हैं, भारत माता की रैली, वंदे मातरम का नारा लगाते हुए, ओम का उच्चारण करते हुए वो रैली निकलती है। फिर अगले दिन प्रोग्राम होता है हमारा, हम प्रोग्राम करने से पहले वंदे मातरम का गायन कराते हैं, उसके बाद फिर ओम की ध्वनि करती है। बाकी फिर जो भी शिक्षाएं हैं, जो भी लोगों के बीच में प्रचार करना है, वो फिर हम करते हैं। तो अभी आपने वंदे मातरम की बात कही, तो वंदे मातरम हम जब छोटे थे तभी से गा कर आ रहे हैं, स्कूलों में, कॉलेजेस में कुछ फंक्शन होता है तभी। जिस तरह से आप पैट्रियोटिज्म जो एक्टिविटीज करा रहे हो, तो ये जो वंदे मातरम का जो इम्पोर्टेंस किस तरह से उन पे इनकलकेट कर रहे हैं? वंदे मातरम माना हमारी जो धरती माँ है, जो प्रकृति है, जिसका सब लोग यूज करते हैं, कोई भी धर्म वाला, कोई भी धर्म आप ले लो, क्या वो हवा नहीं लेते हैं? क्या वो पानी नहीं पीते हैं? क्या वो सूरज की किरणें नहीं लेते हैं? प्रकृति के 5 तत्वों को यूज करते हैं। तो जो वंदे मातरम है, प्रकृति को समर्पण है, और ये जो प्रकृति है वो सबके लिए है, सब धर्मों के लिए है। इसलिए वंदे मातरम को किसी धर्म से जोड़ देना ये बिल्कुल भी सही नहीं है। एक्चुअली में वंदे मातरम कर रहे हैं मतलब हम भारत माता के साथ प्रकृति की, माना 5 तत्वों का धन्यवाद कर रहे हैं, थैंक यू बोल रहे हैं। तो ये जो वंदे मातरम है ये सबको करना चाहिए, और ये सभी धर्मों के लिए होना चाहिए, क्योंकि बस खाली समझ की फेर है। सब कुछ लोग इसको धर्म से जोड़ करके समझ नहीं पा रहे एक्चुअली में कि हम ये 5 तत्वों की प्रकृति माँ की वंदना करें, जिसमें हम रह रहे हैं, जिसकी गोद में हम पल रहे हैं, उस माँ की हम वंदना करें, उसको थैंक यू बोल रहे हैं। यही है वंदे। स्पिरिचुअलिटी की जब बात करते हैं तो कहते हैं कि आज के जो युवा है स्पिरिचुअलिटी से थोड़ा दूर है, और पैट्रियोटिज्म की बात करें तो उसमें भी यही बात किया जाता है कि उनको समझ में नहीं आता कि एग्जैक्टली पैट्रियोटिज्म है क्या। तो आप किस तरह से युवाओं को स्पिरिचुअलिटी और पैट्रियोटिज्म में जोड़ रहे हैं? युवाओं के लिए आप बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे शहीद भगत सिंह है, कितने सारे क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया है। उन क्रांतिकारियों को याद करते हुए युवाओं को ये सोचना चाहिए कि आज हम इतने आज़ादी से घूम रहे हैं, आज हम इतना अच्छा फील कर रहे हैं, वो उनकी वजह से कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बलिदान दिया है, देशभक्तों ने बलिदान दिया, उसकी वजह से हम कितना फ्रीली आज रह रहे हैं। उनको याद दिलाना चाहिए, युवाओं को जरूर याद करना चाहिए कि ये जो हमारे जो क्रांतिकारी वीर थे वो भी यंग थे, उन्होंने शहादत दी, उन्होंने वीरता को प्राप्त किया है, तब जाकर के हम आज फ्रीली रह रहे हैं। हमारे अंदर भी वही देशभक्ति होनी चाहिए, और ये मस्ट है, देशभक्ति और स्पिरिचुअलिटी। देशभक्ति और स्पिरिचुअलिटी नहीं है मतलब आपका जीवन अधूरा है। विजय जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई। अभी आपने भगत सिंह का भी नाम लिया। जब हम बात करते हैं एक ट्राइबल क्रांतिकारी हुए जिनका नाम धरती आबा बिरसा मुंडा जी की बात करते हैं, तो जब पैट्रियोटिज्म की ही बात की तो उनका जो लाइफ है, उनके जीवन से आज के युवा पैट्रियोटिज्म के बारे में कितना सीख सकते हैं और कितना सिखा सकते हैं? बहुत कुछ सीखना चाहिए। जैसे आपने नाम लिए, ऐसे कई लिस्ट है, लंबी लिस्ट है जिन्होंने बहुत बलिदान दिए हैं, और उन सब की, जैसे हमारी जो स्टडी लाइफ है, स्टडी है, उस स्टडी में इन वीरों की गाथाएं, इनकी बलिदान की गाथाएं जरूर आनी चाहिए, ताकि युवाओं को पता चले। और ये सिर्फ शुरुआत में प्राइमरी स्कूल तक नहीं होना चाहिए, ये पूरा कॉलेज तक होना चाहिए, ताकि हमारे जो युवा हैं और जो भी हमारे भारतवासी हैं उनके अंदर स्पिरिचुअलिटी भी बढ़े और देशभक्ति की भावना भी बढ़े, और ये बहुत जरूरी है। तो जैसे देवकी मैया ने कहा कि किस तरह से आप ये संस्थान चलाते हो, क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं, अभी तक आपने जैसे 28 स्टेट्स में तो आप लोगों ने किया ही है, और आगे क्या क्या करने का प्लान है? हमने रायपुर छत्तीसगढ़ में, जैसे देवकी मैया जी ने बताया, अगस्त को हमने जो प्रोग्राम किया था 1 लाख लोगों का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, वैसे ही हम चाहते हैं कि ऐसे बड़े बड़े प्रोग्राम और भी आगे हो। आगे चल के हम ये चाहेंगे कि पूरा हुजूम का हुजूम जुड़े, पूरा भारत एक साथ ओम का उच्चारण करे, पूरा भारत एक साथ वंदे मातरम करे। तो देवकी मैया, जैसे विजय जी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में जो एक मीटिंग हुई थी उसमें रिकॉर्ड हुआ, तो इस तरह के रिकॉर्ड तो बनते रहेंगे, लेकिन अब तक की जो आपने जो सफलता पाई
आई है, उसमें से कुछ एक के बारे में कुछ जानना चाहेंगे कि लोग आए, किस तरह से आप सफल हुए, किस तरह के लोगों के सोच में बदलाव आया, किस तरह से आपने स्पिरिचुअलिटी और पैट्रियटिज्म को बढ़ावा दिया। एक्चुअली ऐसे तो कई प्रोग्राम हैं। फिलहाल ही में अभी हमारा आबू रोड में प्रोग्राम था वंदे मातरम का और ओम का उच्चारण, जिसमें किसी संस्था का विरोध हुआ। मतलब उन्होंने विरोध किया कि आप यहाँ पे प्रोग्राम नहीं कर सकते क्योंकि हमारा इलाका है। तो उस बेस पे उन्होंने काफी दूर तक वार किया कि कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेकर के हमारा पूरा बैन करवाया उन्होंने कि आप यहाँ पे कार्यक्रम नहीं कर सकते। एक्चुअली मैं इसको बताना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाह रही हूँ इस चीज को। उन्होंने पूरी तरह से एकदम बैन किया कि आप इसको नहीं कर सकते। लेकिन मैं सोचती हूँ जिसके साथ परमात्मा है उसकी हार कभी हो नहीं सकती, इतना विश्वास मुझे भगवान पर है। तो फिर हाई कोर्ट से भी हमारा गए कि भाई हमारे ऐसे आध्यात्मिक प्रोग्राम कर रहे हैं तो इसको क्यों रोक रहे हैं। वो हाई कोर्ट ने उसको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया कि आप इस प्रोग्राम को कर सकते हैं, इसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन वो हमें थोड़ा लेट मिला, वो जो ऑर्डर हमें, जो हमारा जिस डेट को प्रोग्राम था उस डेट को नहीं मिला हमें। लेकिन ऐसी सिचुएशन थी वो प्रोग्राम को लगभग 1000 लोग बाहर से आए हुए थे इस प्रोग्राम को करने के लिए और काफी लोकल लोग भी जुड़ चुके थे। लेकिन वहां पे बिल्कुल प्रोग्राम हमारा नहीं होने दिया। तो हमने ऊपर पर्वत पे, मतलब ऊपर माउंट आबू में जाकर के उस प्रोग्राम को सफल किया, जिसमें हजारों लोग आए उसमें और सबने वंदे मातरम किया और ओम का उच्चारण किया। इतनी अच्छे से हमें उस कार्यक्रम में सफलता मिली। एक और कार्यक्रम हमारा जो कश्मीर में बहुत भययुक्त वातावरण था, जो कि हमें बोला गया था कि यहाँ पे कभी भी किसी भी समय गोलियां चल सकती है। लेकिन उस कार्यक्रम को सफल हमने कैसे किया, एक दिन पहले एज इट इज जैसे हमने किया, रैली निकाली हमने, वंदे मातरम की रैली निकाली, वंदे मातरम का नारा लगा के रैली निकाली और वहाँ पर पूरा ओम का उच्चारण करती रैली निकाली। बहुत सुंदर रैली वहाँ पे हुई और वहाँ पर भी लगभग 500 लोगों ने बैठ करके वंदे मातरम भी किया सबने और बैठ करके ओम का उच्चारण भी किया। उस कार्यक्रम को भी बहुत अच्छे से सफल किया, जो हमें लग रहा था कि ये नहीं हो सकता जी। और ये बहुत अच्छा हमारा। तो देखिए मैया जी, आपने ये भी बताया कि किस तरह से बहुत चैलेंज भरा डिफिकल्ट सिचुएशन में आपका जो कार्य है बहुत सफलतापूर्वक आपने संपन्न किया। कहते हैं ना कि अगर अच्छे दिल से कुछ चाहो तो there's a will there's a way कहते हैं कि आप कहते हैं कि जो मेन इवेंट शुरू होने से पहले आप रैलियां निकालते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं, वंदे मातरम गाते हैं। जानना चाहेंगे जो लोग वहां आजू बाजू रहते हैं, पर्टिकुलरली बच्चे जब ये देखते हैं तो आपने क्या फील किया कि किस तरह के रिएक्शन होते हैं बच्चों के? ये जो 1 लाख का जो हमने प्रोग्राम किया था उसमें लगभग 20,000 बच्चे आए थे, सभी स्कूलों से आए थे। और बच्चे ये फील करते हैं कि ओम का उच्चारण करने से उनकी जो स्टडी है उसमें इम्प्रूवमेंट आता है। बच्चों ने फील किया और बच्चों तो क्या, बड़े बुजुर्ग सब फील कर रहे हैं, जितने भी ओम मंडली संस्था से जुड़े हैं। और आगे ये कारवा बढ़ता ही जा रहा है, जुड़ते ही जा रहे हैं। क्यों जुड़ते जा रहे हैं? क्योंकि उनको कुछ बेनिफिट हो रहा है, कुछ लाभ मिल रहा है, तभी तो जुड़ते जा रहे हैं। जैसे आपने अभी पूछा कि इसका क्या लाभ होता है, तो ये बहुत सारे लोगों ने, जैसे अभी देव की मैया जी ने बताया कि घरों में शांति होती है, घरों में कलेश था वो मिट गया, हेल्थ जिनकी खराब थी उनकी हेल्थ सुधर गई। और कई ऐसे बच्चे जो जुड़े हैं, जो ओम का उच्चारण शुरू किया है, उनकी स्टडी में भी बहुत इम्प्रूवमेंट आया है। तो ये तो वही बच्चों की बात, किस तरह से बच्चों में इम्प्रूवमेंट आते हैं, पर्टिकुलरली जब पैट्रियटिज्म की बात करते हैं, वंदे मातरम की बात करते हैं, ओम की बात करते हैं। देवकी मैया जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो महिलाएं हैं, तो महिलाओं में क्या चेंजेस देखती हैं? महिलाओं में बहुत चेंजेस आया है। ये बहुत अच्छी बात आपने पूछी। जो एकदम डरी सी, सहमी सी रहती थी, आज वो जब इकट्ठी होती है और देखती है कि ये कितना अच्छा कार्य हो रहा है, तो वो एकदम उस चीज पे अड़ जाती है और इतनी सेवाएं करती है अपनी। ऐसा नहीं कि घर में झगड़ा, लेकिन बहुत प्रेम से अपने घर को चला रही है। क्योंकि यहाँ से जुड़ने से पहले बहुत सारे झगड़े घर में होते थे, लेकिन जैसे ही यहाँ पे जुड़ते हैं, वंदे मातरम और अपना ओम का उच्चारण करते हैं, तो महिलाओं में बहुत बहुत ज्यादा चेंजेस आया। और सबसे ज्यादा महिलाओं में ही चेंजेस आया, मैंने इस चीज में देखा है। क्योंकि हमने देखा है उनको घर में वो प्रेम नहीं मिला, वो सम्मान नहीं मिला। लेकिन यहाँ पर आकर के मेन हम बोलते हैं कि जैसे वंदे मातरम, ये किसके लिए है? माँ के लिए। माँ के लिए ना। अब हम अगर वंदे मातरम अपने घर की माँ को हम परेशान करेंगे या तंग करेंगे या पत्नी को, तो कहाँ लक्ष्मी का आशीर्वाद होगा, वहाँ कहाँ बैठेंगे? तो उनसे सीखा है, जो उनके घरों के, जो उनके मिसेज, जो उनके मिस्टर आते हैं, उनके बच्चे आते हैं, उनको हम शिक्षा देते अपनी माँ का सम्मान करें। तो वो देख करके, अपने घर में परिवर्तन देख करके माताएं बहुत खुश हैं और बहुत अच्छे से अपनी गृहस्थी को चला रही है, बहुत अच्छे से अपने परिवार को, पहले से भी बहुत अच्छे से अपनी फैमिली
फैमिली को चला रही है। जी देवकी मैया जी, आपने तो ये बहुत अच्छी तरह से बताया कि किस तरह से ज़्यादातर लोग की बात करते हैं तो महिलाओं में बहुत परिवर्तन आया और किस तरह से कलेश रहता था, वो अब नहीं रहा। एज ए होल जब हम इंडिया की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, तो आपने ये जो जिस तरह से संस्था चला रहे हैं, लोगों में क्या क्या बदलाव देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कि ये जो संस्था है ये मतलब महिलाओं की ही संस्था है। लोगों में क्या क्या बदलाव देखने को मिला, काफ़ी बदलाव मुझे देखने को मिला, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि जैसे कि 20,000 स्कूलों में लगभग हमारा वंदे मातरम और ओम का उच्चारण चल रहा है। जिनके जो टीचर्स हैं उनमें इतना बदलाव देखने को मिला कि वो खुद, क्योंकि हम सब जगह तो नहीं जा सकते, जो टीचर है वो खुद ही वंदे मातरम कराते हैं और खुद ही ओम मेडिटेशन कराते हैं और वो खुद ही हमें उसका रिजल्ट देते हैं कि हमारे बच्चों में जो पहले इधर उधर भागते थे या पढ़ते नहीं थे, उनका मन बहुत अच्छे से पढ़ाई में लग रहा है और वो बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर रहे हैं अपने आप में। और जो महिलाओं में परिवर्तन मैंने देखा, जैसे कि वो अपने परिवार को बहुत अच्छे से वो मेंटेन कर रहे हैं, बहुत अच्छे से चला रहे हैं, ये काफ़ी मैंने हद तक उसमें बदलाव देखा। मैंने ये भी बताया था कि जैसे कि नेगेटिव ऊर्जा का, क्योंकि आज मोस्टली जहाँ पर देखते कोई किसी से भी पूछो कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, ये नेगेटिव ऊर्जा है, तो उस ऊर्जा पे भी वो काम कर रहा है। तो काफ़ी चेंजेस मुझे देखने को मिला इसमें, बहुत बदलाव, तेजी से बदलाव होता है। देखो हम कुछ और चीज़ करते हैं बैठ करके या कुछ ट्यूशन लेते हैं, उसमें जैसे कि हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दैनिक मूल्य लेने के लिए ट्यूशन देते हैं या किसी गुरुकुल में भेजते हैं, पर ये जो ओम का उच्चारण है ना, उसमें ऑटोमेटिकली ऊर्जा पता नहीं कहाँ से, मैं बोलती हूँ पूरे यूनिवर्स से ऊर्जा खींच करके हर किसी के अंदर आती है, जिससे हमारी जीवन शैली बिल्कुल बदल जाए। विजय कुमार जी, आज टेक्नोलॉजी को हम नकार नहीं सकते, हम कहीं ना कहीं भटके हुए हैं, हमारा दिमाग कंसेंट्रेटेड नहीं या तो कहीं कि फोकस्ड नहीं है, तो ओम का उच्चारण करने से किस तरह से हम फोकस्ड हो सकते हैं? जैसे ओम जो है वो यूनिवर्सल तो है ही, प्लस ओम जो है वो परमात्मा से जुड़ता है, डायरेक्ट कनेक्शन जुड़ता है उससे, तो बीच में कोई भी नहीं होता। ओम जब आप करते हैं तो डायरेक्ट परमात्मा यानी जो निराकार है, जो विश्व शक्ति है, जो पूरे वर्ल्ड को चला रही है, हम सबको चला रही है, वो शक्ति से हम पावर से, परमात्मा की पावर से जुड़ते हैं और उस पावर से जुड़ने से वो सारी पावर हमको मिलती है और सारे काम हमारे आसान हो जाते हैं। वंदे मातरम की जब बात करते हैं, थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि हम स्कूल से पढ़ते आ रहे, कॉलेज में पढ़ते हैं या कुछ फंक्शन होता है तब भी हम गाते हैं, लेकिन बहुत सारे संस्थान या स्कूल में इनका जो मीनिंग है डिटेल में नहीं जाते, हमें पता नहीं चलता कि इस गीत है क्या। तो ब्रीफ में इम्पोर्टेंस ऑफ वंदे मातरम के बारे में जानना चाहेंगे जी, आप दोनों में से कोई कहेंगे? जी जी बिल्कुल। वंदे मातरम का तो बहुत बड़ा इतिहास रहा जी। है और डिजिटल युग जैसे आपने कहा, आज जिसके हाथ में देखो सबके हाथ में मोबाइल है, तो पूरा साइंस ही सब हाथ में आ गया है। तो मोबाइल जो है वो एक ऐसा वायरस हो गया है कि जिसको अभी छुड़ाने की बहुत ज़रूरत है और उसको छुड़ाने के लिए ओम मेडिटेशन भी आपको बहुत बेनिफिट कर सकता है। कई पेरेंट्स की ये शिकायत रहती है कि बच्चे जो हैं वो मोबाइल छोड़ते ही नहीं है और मोबाइल की वजह से उनकी स्टडी लाइफ भी डिस्टर्ब है और सिर्फ बच्चे नहीं, बड़ों की भी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है। तो उसको छुड़ाने के लिए आप ओम मेडिटेशन अगर कराते हैं तो धीरे धीरे आपके बच्चों के हाथ से ये जो साइंस के साधन में जो हम फंस गए हैं उससे भी छुटकारा मिल सकता है। और रही बात वंदे मातरम की, तो वंदे मातरम का तो बहुत बड़ा इतिहास रहा है। जैसे सब जानते हैं कि वंदे मातरम की उत्पत्ति 19वीं सदी में हुई थी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित। ये 1882 में उनके उपन्यास आनंद मठ में प्रकाशित हुआ था। यह गीत भारत की प्राकृतिक सुंदरता और मातृभूमि के प्रति भक्ति को समर्पित था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यह गीत एक उद्घोष बन गया। 1905 के बंगाल विभाजन के विरोध में जब आंदोलन तेज हुआ तब वंदे मातरम स्वतंत्रता सेनानियों का आह्वान बन गया। चाहे वह लाला लाजपत राय हो या बाल गंगाधर तिलक हो, हर नेता ने इस गीत को अपने आंदोलन का हिस्सा बनाया था। और वंदे मातरम संस्कृत और बंगाली भाषा का मिश्रण है। इनकी रचना में भारतीय प्रकृति और संस्कृति की झलक स्पष्ट दिखने में आती है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने इसे सरल, प्रभावी और काव्यात्मक शैली में लिखा जो हर वर्ग के लोगों के लिए समझने योग्य और प्रेरणादायक है। गीत के आरंभिक पंक्तियां हैं वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम। इन शब्दों में भारत की प्राकृतिक संपदा और सौंदर्य का वर्णन है। सुजलाम यानी पानी से भरा हुआ, सुफलाम यानी फल से लदा हुआ और सस्य श्यामलाम यानी हरी भरी फसल है। जैसे शब्द भारत के ग्रामीण और कृषि प्रधान जीवन का प्रतीक है। स्पष्ट है इस जल से भरी हुई, फलों से लदी हुई और हरी भरी अर्थात अन्न से भरी यह धरती हमारे लिए कुदरत का एक वरदान है। इससे हमारा पोषण होता है। हम हृदय से इसका आभार व्यक्त करते हैं।
ये वंदे मातरम माना एक थैंक यू बोलने का तरीका है जी। प्रकृति को। जो ये हमारा जो शरीर है जो पंच तत्वों से बना हुआ है, वो पंच तत्व हमको प्रकृति से ही मिले हैं, वो प्रकृति हमको चला रही है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि हर धर्म वाले को हवा की जरूरत होती है, पानी की जरूरत होती है, सूर्य के प्रकाश की जरूरत होती है, तो वो हमको प्रकृति से मिलता है, पांच तत्वों से मिलता है। तो हम प्रकृति को धन्यवाद करते हैं। वंदे मातरम बोलना माना हमारी माँ को, हमारी प्रकृति मैया को, भारत माँ को हम वंदन करते, थैंक यू बोल रहे हैं। आपने बहुत ही सरल तरीके से बताया कि वंदे मातरम का असल मीनिंग और एग्जैक्ट और इसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि ये जो लिखी गई है आपने बताया कि बंगाली और संस्कृत भाषा के जो मिश्रण है जो कई लोगों को समझने में कठिनाई आती है। जैसे अभी आपने वंदे मातरम की बात कही, तो फिल्मों में हम गीत सुनते हैं या तो इनके नए नए वर्जन्स में सुनते हैं। आप क्या फील करते हैं कि जो वंदे मातरम जो गीत है उसका जो वैल्यू कम हुआ है जिस तरह से फिल्मों में सुनते हैं या अब जो नए नए वर्जन्स में सुनते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। पहले वंदे मातरम पूरा गाया जाता, अभी जो वंदे मातरम गाया जा रहा है वो अधूरा है, पूरा नहीं गाया जाता। पर ओम मंडली संस्था द्वारा जो पहले वंदे मातरम जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने जो लिखा था संपूर्ण वंदे मातरम, वो हम गाते हैं। तो कहीं ना कहीं वंदे मातरम में क्षति तो पहुंची है, चाहे किसी भी कारण से पहुंची हो, धर्म के कारण से पहुंची हो या ना समझी के कारण पहुंची हो, पर वंदे मातरम को जो अधूरा गाते हैं, काटा गया है, वो भी कहीं ना कहीं वंदे मातरम को क्षति पहुंची है, जरूर पहुंची है। इसको मैं जरूर कहूंगा कि ये हमारे भारत देश के लिए कि जो वंदे मातरम जो गायन है वो प्रकृति को हम धन्यवाद करते हैं, वो पूरा गाया जाना चाहिए, हर जगह पूरा गाया जाना चाहिए। आधा जो गा रहे हैं वो नहीं, परंतु पूरा गाया जाए, ये भी संदेश एक हम ओम मंडली संस्था की तरफ से दे रहे हैं। हम आशा करते हैं कि जो आप स्पिरिचुअलिटी और पैट्रियटिज्म से रिलेटेड जो मुहिम चला रहे हैं इसके थ्रू लोग जाने, वंदे मातरम के बारे में और जाने, कहीं भी गाए पूरा गाए। तो अंत में आप दोनों हमारे सुनने वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जरूर ये संदेश देंगे कि आप सुबह 10 मिनट और शाम को 10 मिनट ओम का उच्चारण करें। आप एक वीक करके देखिए, आपको जरूर बेनिफिट होगा 100%, क्योंकि हजारों हमारे पास एग्जाम्पल है। ओम का उच्चारण करते हुए उन्होंने बहुत सारे बेनिफिट्स प्राप्त किए हैं। आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा तो स्वास्थ्य ऑटोमेटिक ठीक होता है। और आपकी जो आत्मा है उसके जो बीमारियां हैं, जैसे मन दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है ना, हम छोटी छोटी बात में डिप्रेस हो जाते हैं, उसके लिए भी ये बेनिफिट है। इसलिए मैं संदेश यही देना चाहूँगा कि जरूर ओम का उच्चारण करें और इसका बेनिफिट ले, लाभ लें। और वंदे मातरम यानी भारत माता को रोज धन्यवाद जरूर करें, थैंक यू जरूर बोले, और ये वंदे मातरम के माध्यम से बोलें। और जरूर जो भी स्कूल के टीचर्स हैं वो सुन रहे हैं तो वो अपने स्कूलों में वंदे मातरम का गायन जरूर कराएं, ओम का उच्चारण जरूर कराएं। और हम ओम मंडली संस्था जो है वो वृद्धाश्रम में, जेल के कैदियों में, हर जगह पे हम लोग ओम का उच्चारण और वो करवाते ही हैं। तो अगर वो सुन रहे हैं, अगर हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, आपकी जेलों तक या वृद्धाश्रम तक या अनाथ आश्रम तक, तो हम ये जरूर कहेंगे कि आप वृद्धाश्रम वाले, अनाथ आश्रम वाले और जेल के जो कैदी हैं उनको भी रोज 10 मिनट ओम का उच्चारण कराएं और वंदे मातरम का गायन कराएं, देशभक्ति जगाएं और आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी को भी जगाएं। जी देवकी मैया जी। मैं एक इन सब से अलग एक मैसेज देना चाहूँगी कि वेजिटेरियन बने, क्योंकि कर्मा को जरूर देखे। जब बिना किसी को दुख दिए हमारा पेट भर सकता है तो हम किसी को दुख दे करके अपने पेट की पूर्ति क्यों करें? मेरा कहने का बस यही मैसेज है कि क्यों हम अपने पेट को शमशान घाट बनाएं? क्यों लोग तो मरने के बाद शमशान में दफनाते हैं, लेकिन हम तो किसी को जीते जी काट करके उसको पेट में, अपने पेट को शमशान बना के बैठे हैं। तो ये कर्मा है, ये किसी को नहीं छोड़ेगा, ये लौट के जरूर आएगा। जब हमारे बच्चे के हाथ पे चोट लगती है हमें कितनी पीड़ा होती है, लेकिन हम मुर्गी को खाते हैं, हम बकरे को खाते हैं या हम गाय को खाते हैं। तो प्लीज़ मेरा सबसे रिक्वेस्ट, ये मैसेज है, जहाँ पर भी जो लोग सुन रहे हैं वेजिटेरियन बने। बहुत सारी चीज़ें प्रोटीन में, आपको चना मिलाएगा, सोयाबीन मिलेगी, कितनी सारी चीज़ें है प्रोटीन में, आपको कितनी सारी सब्जियाँ दी है प्रकृति ने, कितनी सारी चीज़ें दी है। तो बस इस चीज़ का मैं मैसेज सबको देना चाहूँगी कि प्लीज़ वेजिटेरियन बने, बहुत फ़ायदा होगा, हेल्थ अच्छी रहेगी, मन स्वस्थ रहेगा, दुख नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगी, सब अच्छा। ओम नमः शिवाय। तो हम आशा करते हैं कि हमारे सुनने वाले, जैसे देवकी मैया जी ने कहा कि हम वेजिटेरियन बने, तो वेजिटेरियन बनने की कोशिश जरूर करें, प्रयास जरूर करें। जी आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए और स्पिरिचुअलिटी और पैट्रियटिज्म के बारे में इतनी सारी ज्ञानवर्धक बातें साझा की, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आपका।
भारत माता की जय। ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र और अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज है। अभी आप सुन रहे थे स्पिरिचुअलिटी एंड पैट्रियटिज्म पर आधारित एक विशेष कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में हमसे बातें कर रहे थे देवकी मैया, संचालिका ओम मंडली शिव शक्ति अवतार सेवा संस्थान रायपुर छत्तीसगढ़, और साथ ही बात कर रहे थे श्री विजय कुमार, सह संचालक ओम मंडली शिव शक्ति अवतार सेवा संस्थान रायपुर छत्तीसगढ़। इसी के साथ ही ये कार्यक्रम समाप्त होता है। नमस्कार।